Hello dear students, welcome back to my channel IIT JEE Maths Simplified by मीनन। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉग की एक बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पिछले वीडियो में यानी लॉग के पार्ट 3 में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे। वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने इस वीडियो के एंड में डाला है। अगर आपको उसे पहले देखना हो तो मैं टाइम पॉइंट मेंशन कर दूंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। कभी भी अगर लिखा हो a की पावर में एक लॉग पावर में है, लॉग b और उस लॉग का बेस भी a है, मतलब a की पावर में लॉग और लॉग का बेस भी यही नंबर a, ये दोनों सेम हो तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं b। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हमने लॉग को किक आउट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया b। यहां ध्यान रखें, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूं कि a और b पॉजिटिव होने चाहिए और a क्योंकि बेस है तो वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ उसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूं। प्रूफ देखिए पहले इसका। ये जो एक्सप्रेशन है log b टू द बेस a, इसको हम मान लेते हैं x। लेट log b टू द बेस a इज इक्वल टू x। जैसा कि हम log की डेफिनेशन से जानते हैं कि हम इस b को लिख सकते हैं a टू द पावर x, ठीक है। और यहां से ये जो x है इसको फिर से यहां से आप रिप्लेस करके लिख सकते हो log b टू द बेस a, क्योंकि x हम किसको ले रहे थे, log b टू द बेस a को। तो देखिए b किसके इक्वल आ गया, a टू द पावर log b टू द बेस a। मतलब ये a और ये a सेम हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ वही आंसर आएगा जो log के आगे लिखा हो। तो ध्यान रखिए कि कभी भी log अगर पावर में है तो आपको ये प्रॉपर्टी जरूर सोचनी है। बहुत ही आसानी से इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके सिंपल सा जो लॉग के आगे लिखा हुआ नंबर है वो लिख लिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर लिखा हो 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3, तो ध्यान देने वाली बात यह है log पावर में है और log का बेस वो ही है जिसकी पावर में ये log है। मतलब ये 3 की पावर में लिखा हुआ है और log का बेस भी 3 है, तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो हमारा आंसर सीधे आ जाएगा वो नंबर जो log के आगे लिखा है, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कई बार आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें बड़े बड़े एक्सप्रेशंस दिखेंगे, log पावर में होगा। आप सिंपली इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए और बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके बताती हूँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर log 5 टू द बेस 3। अब देखिए log पावर में है यानी ये प्रॉपर्टी सोचनी है। दूसरी बात, यहां लिखा गया नंबर और log का बेस सेम होना चाहिए तभी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बट यहां तो ऐसा नहीं है। यहां तो लिखा है 9 और log का बेस है 3, तो अब क्या करें। तो दो बातें कर सकते हैं हम, या तो इस लिखे हुए 9 को इसके जैसा 3 बना दे, या इसको 9 ही रहने देते हैं, 3 को 9 बना देते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताती हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो मेथड अच्छा लगता है, आप आगे तक उसे फॉलो कर सकते हो। दोनों में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है और मैं कौन सा फॉलो करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड तो ये है जिसमें कि मैं इस 9 को बदल के 3 बना रही हूँ। तो 9 को 3 के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है कि हम 9 को लिख देते हैं 3 स्क्वायर। तो हमने इस 9 को लिखा 3 स्क्वायर और पावर में है log 5 टू द बेस 3, ठीक है। हमने 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। अब आप लॉज ऑफ इंडिसेस में जानते हो कि a टू द पावर m टू द पावर n का मतलब a टू द पावर mn होता है। इसका मतलब ये 2 और log 5 मल्टीप्लाइड है, मतलब ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर 2 log 5 टू द बेस 3। और अब ये 2 कहां जाएगा, अगेन log की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ये 2 चला जाएगा 5 की पावर पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर log 5 स्क्वायर टू द बेस 3। और देखिए ऐसा करके हमने इस नंबर को, इसको और इसको सेम बना दिया, और सेम बनाते हम इसमें अप्लाई कर देंगे किक आउट प्रॉपर्टी, और यहां से log को किक आउट करके अपना आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम इस 9 को तो 9 ही रहने देते हैं और log का बेस बदलते हैं। log का बेस बदल देते हैं। log के बेस को चेंज करने के लिए हमने पिछले वीडियो में जो log का पार्ट 3 था उसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी पढ़ा था, और वहां पे मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि अगर log a टू द बेस b लिखा हो और अगर हम इस a और b यानी नंबर और बेस दोनों पे सेम पावर लगा दे तो इक्वल आएगा। मतलब log
a टू द पावर n और b टू द पावर n दोनों पे सेम पावर लगाए तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम होता है। तो अब देखिए यहां मुझे 3 को 9 बनाना है। 3 को 9 बनाने के लिए मुझे मन कर रहा है कि मैं 3 के ऊपर पावर लगा दूं 2। अब 3 की पावर 2 लगानी है तो अगर आप 5 के ऊपर भी पावर सेम पावर लगा दोगे 2 तो ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा क्योंकि दोनों पे आप सेम पावर लगा सकते हो। तो यहां इसको 9 बनाने के लिए मुझे 5 के ऊपर भी उतनी ही पावर लगानी पड़ेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 पावर में log 3 स्क्वायर। अब 3 के ऊपर 2 लगाया है तो 5 के ऊपर भी 2 लगा दो। तो ये बन गया आपके पास 9 टू द पावर log 25 टू द बेस 9। और देखिए ये दोनों सेम बन गए, ये भी 9 और ये भी 9। यहां से हम log को किक आउट करके आंसर निकाल लेंगे 25। मुझे सेकंड मेथड अच्छा लगा क्योंकि कम स्टेप्स में हो गया और सोचना भी आसान है कि इस 3 को 9 बनाने के लिए क्या पावर लगाऊं 2। तो चलो दोनों पे 2 पावर लगा देते हैं, ये दोनों सेम बन गए, सीधा आंसर दिख गया 25। तो अगर आप इस मेथड को बार बार यूज करेंगे तो इनफैक्ट आपको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना पेन यूज किए। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि हम बिना पेन यूज किए डायरेक्टली मतलब मेंटली सोचते हैं कि ये कैसे करेंगे। जैसे ये 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 9, सेकंड वाला मेथड जैसे मैंने कहा मैं वो यूज कर रही हूं। 9 को मुझे 3 बनाना है ताकि इससे मैच हो जाए। 9 को 3 बनाने का क्या तरीका है, 9 का रूट लेना, और स्क्वायर रूट लेने का मतलब हो गया पावर में 1/2 लगाना, हाफ लगाना। तो अगर आप 9 की पावर हाफ लगा रहे हो तो आपको 5 की पावर भी हाफ लगानी पड़ेगी क्योंकि हम दोनों पे सेम पावर लगाएंगे। तो जैसे ही आपने दोनों की पावर हाफ लगाई यानी दोनों का रूट ले लिया, ये बन जाएगा 3। 3 बनते ही किक आउट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज हो जाएगी और आंसर आ जाएगा √5। मैं फिर लिख के बता देती हूं, यहां पे आपने दोनों पे सेम पावर लगाई हाफ, मतलब दोनों का रूट ले लिया। अब देखिए सीधे आपको आंसर दिख गया √5। तो यहां से हम कह सकते हैं आंसर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से आप इसको सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 टू द पावर log 5 टू द बेस 9। 1/3 है यहां और 9 है यहां, तो सबसे पहले तो इस 3 को ऊपर लेकर आते हैं। तो 1/3 को क्या हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1। तो इस 1/3 को हमने लिखा 3 टू द पावर -1 log 5 टू द बेस 9। ये -1 सीधे चला जाएगा कहां 5 की पावर पे। जैसे ये 2 चला गया था 5 की पावर पे, ऐसे ये -1 भी चला जाएगा 5 की पावर पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर log बेस 9। 5 की पावर पे आ गया -1, 5 की पावर पे -1 आने का मतलब उसको हम लिख देते हैं 1/5। ठीक है, अब यहां से आप सीधे आंसर सोचिए। इस 9 को 3 बनाना है क्योंकि भाई इन दोनों को मैच कराना होगा ना। तो 9 को 3 बनाने के लिए क्या करना है, 9 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 9 का लेना है तो इसका भी लो, तो 9 का स्क्वायर रूट और 1/5 का भी स्क्वायर रूट। तो जैसे ये दोनों मैच होंगे आंसर आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर रूट। तो आप यहां से सीधे आंसर लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 या फिर 1/√5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सब एकदम बेसिक लेवल के सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 7 प्लस log 3 टू द बेस 7, ये पूरा एक्सप्रेशन 7 के पावर में लिखा हुआ है। तो यहां आप इन दोनों log में देख रहे हैं कि बेस सेम है, इसका बेस भी 7 है और इसका बेस भी 7 है, और दोनों log के बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यहां हम लगाएंगे log की प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि क्या थी, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, विच इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। m और n आपस में मल्टीप्लाई हुए थे। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो log बेस तो 7 है ही, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्रॉपर्टी 1 ऑफ log। इसे हम देखें, यहां से हो गया ये क्वेश्चन, ये आ गया 7 टू द पावर log 6 टू द बेस 7, और देखो ये तो 7 और 7 मैच हो गए, सीधा आंसर क्या आ गया 6। लगा दी हमने किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं इसको बार बार बोल रही हूँ किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी, ये कोई इस प्रॉपर्टी का ऑफिशियल नेम नहीं है, ये बस मैंने इसलिए रख दिया कि कभी भी ये प्रॉपर्टी आगे यूज करनी हो तो मेरे को आपको रेफरेंस के लिए इजी रहे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 3 टू द पावर log ऑफ log स्क्वायर रूट ऑफ 6√6 टू द बेस √6 टू द बेस 9। ये पूरा एक्सप्रेशन 3 की पावर में लिखा हुआ है।
और लॉग के अंदर लॉग है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, कभी भी लॉग के अंदर लॉग हो तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले लॉग को सिंप्लीफाई करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये एक्सप्रेशन देखते हैं। तो 6√6 का मतलब होता है 6 इंटू 6⁻1/2, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो पूरे के ऊपर रूट का मतलब हो गया पूरे की पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2। अब देखिए लॉज ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा हो तो हम उसको a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर हाफ, यानी 6 टू द पावर 1 और हाफ को ऐड कर दिया और होल टू द पावर 1/2 जैसे कि यहाँ पावर में लगा हुआ है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 की पावर आ गया ये 3/2 और ये 1/2, ठीक है। अगेन लॉज ऑफ इंडिसेस में आप जानते हो a टू द पावर m टू द पावर n को हम a टू द पावर mn कह सकते हैं, है ना। तो इससे ये बन गया 6 टू द पावर 3/4। तो ये एक्सप्रेशन आ गया 6 टू द पावर 3/4। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर log बेस 9, इसको मैं ब्रैकेट में डाल के पहले लिखती हूं log, इस √6 को हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/2 और इसको हमने अलग से सॉल्व करके देखा ही है, ये बन गया 6 टू द पावर 3/4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं फिर एक प्रॉपर्टी पर आती हूं जो हमने जो लॉग का पार्ट 3 था उसमें पढ़ा था कि अगर आपके पास कभी लिखा हो log a टू द पावर m और बेस में b टू द पावर n, तो यहाँ m न्यूमरेटर में आगे आएगा और n डिनोमिनेटर में आगे आएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं m/n log a टू द बेस b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो सेम वही रिजल्ट मैं यहाँ अप्लाई करूंगी तो 3/4 न्यूमरेटर में आगे आ जाएगा और 1/2 डिनोमिनेटर में आगे आ जाएगा और बचेगा क्या log 6 टू द बेस 6। तो log 6 टू द बेस 6 तो 1 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको 3 टू द पावर log बेस 9। अब देखो ये 3/4 आपने आगे लिया और 1/2 डिनोमिनेटर में आगे लिया, तो डिनोमिनेटर में आप 1/2 लिखोगे तो वो ऐसे आएगा और बचेगा log 6 टू द बेस 6। ठीक है, तो यहां से देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिखती हूं 3 टू द पावर log बेस 9 और देखिए ये तो बन गया 1, 4 और 2 कैंसिल होके ये आ गया 3/2 और अब ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब इसमें सीधे किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। ये 9 है ये 3 है, इस 9 को 3 बनाते हैं। 9 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, रूट लेना होगा, लेकिन सिर्फ 9 का रूट नहीं, 9 का रूट लेना है तो इसका भी रूट लेना पड़ेगा। दोनों का रूट ले लेते हैं, रूट लेते ये बन गया 3, 3 से मैच हो गया, लॉग को किक आउट किया, आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, जिसको आप √3/√2 भी लिख सकते हो। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, 3 टू द पावर log 12 टू द बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर log 2 टू द बेस 6। यहां जो log इन्वॉल्व है उनका बेस तो चलो सेम है, लेकिन अब इसको कैसे प्रोसीड करें। तो देखिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके 12 को लिख दें 6 इंटू 2, तो उससे क्या होगा, वो 6 और ये 6 मैच होगा। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। इस 12 को लिखा मैंने 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर log 2 टू द बेस 6। ठीक है, अब log m इंटू n प्रॉपर्टी 1 याद कीजिए, log m इंटू n टू द बेस a हो, एक्सक्यूज मी, तो उसको हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो इसी तरीके से मैं इसका अगला स्टेप यहां लिख रही हूं, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर log 6 टू द बेस 6 प्लस log 2 टू द बेस 6। ठीक है, 6 और 2 को अलग अलग log पे लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर log 2 टू द बेस 6। अब यहां जो log 6 टू द बेस 6 है ये तो 1 हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन 3 की पावर में है, ये 1 बन गया। तो इसके बाद अगला स्टेप हम लिख देते हैं 3 टू द पावर 1 प्लस log 2 टू द बेस 6 2 टू द पावर log 2 टू द बेस 6। ठीक है, अब 3 टू द पावर m प्लस n,
तो यहाँ देखिए a टू द पावर m प्लस n को हम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते हैं। वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर log 2 टू द बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर log 2 टू द बेस 6। क्या किया हमने, a टू द पावर m प्लस n को लिख दिया a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n यहाँ पे। अब देखिए 3 टू द पावर 1 तो चलो बन गया 3। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, बेस दोनों का डिफरेंट है लेकिन पावर तो सेम है। तो सोचिए अगर कभी ऐसा लिखा हो, मैं यहां आपको समझाती हूं, अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m है, पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन बेस अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू द पावर m। तो वही चीज अगर हम यहाँ अप्लाई करें, पावर एक साथ लिख देते हैं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल टू द पावर log 2 टू द बेस 6। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 6, तो यहां से आ गया 3 6 टू द पावर log 2 टू द बेस 6। देखो ये 6 और ये 6 मैच कर गए, किक आउट करें log को, ये बन गया 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो आंसर विल बी 6। देखा आपने किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने करूंगी जो दिखने में बहुत बड़े हैं और आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टी लगाते वो कैसे बहुत ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है e टू द पावर ln2 मल्टीप्लाइड बाय ln3। ln याद है आपको, ऐसा लॉग जिसका बेस e हो, जिसे हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। तो e की पावर में ln2 और ln3 मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर, अब e की पावर में क्या मल्टीप्लाइड है, ln3 और ln4 ये मल्टीप्लाइड है, होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ln27। ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको समझने के लिए आप पहले लॉज ऑफ इंडिसेस की ये वाली प्रॉपर्टी याद रखें। a टू द पावर mn लिखा हो तो इसका मतलब होता है a टू द पावर m टू द पावर n, या आप इसको a टू द पावर n टू द पावर m कुछ भी ले सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक को ब्रैकेट के अंदर और एक को ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, a टू द पावर m mn, यहाँ e की पावर में ये m और ये n, मतलब ये दो चीजें मल्टीप्लाइड है, तो हम दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं और एक को बाहर रखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर मैं ln2 को अंदर लेती हूं तो देखिए e टू द पावर ln2 ln3 ऐसे लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके। आगे क्या करना है उसे हम रोकते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये क्या बनने वाला है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा ln का मतलब एक ऐसा लॉग जिसका बेस e है, तो e की पावर में लॉग और उस लॉग का बेस भी e। कौन सी प्रॉपर्टी याद आई, किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी। a की पावर में लॉग b और उसका बेस भी a हो तो आंसर आ जाता है b। तो यहां पर क्योंकि इसका बेस और ये बेस सेम है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2, और ये एक्सप्रेशन आपको दिखने लगेगा 2 टू द पावर ln3, यानी कि इस एक्सप्रेशन में बेस आ गया 2। देखिए आपको जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसमें भी बेस 2 है, यानी कि हम अगर बेस में 2 रखें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैंने क्या करा, e की पावर में ब्रैकेट के अंदर ln4 लिया है। आपको समझ आ रहा होगा क्यों मैंने ln4 अंदर लिया और ln3 बाहर, क्योंकि अब इसमें वापस हम जब किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 4 बेस में आएगा, और 4 को तो हम बहुत इजीली 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर भी इसके थ्रू हम क्या करेंगे, बेस में 2 ले आएंगे। तो क्योंकि बेस में 2 आ जाए इसके लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, डिनोमिनेटर को अभी छोड़ देते हैं, ये हम एक साथ लिख देंगे। मान लीजिए हम अभी सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं, ये मैं न्यूमरेटर लेके चल रही हूं। ठीक है, अब e टू द पावर ln2 को हम 2 लिख सकते हैं, किक आउट किया लॉग को, टू द पावर ln3। e टू द पावर ln4 को हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 4 को देखो हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 2 टू द पावर ln3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर ln3। ये 2 कहां जाएगा, कहां जाएगा ये 2, ये जाएगा ये जो 3 है इसकी पावर में, तो ये आ गया 2 टू द पावर ln3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ln3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मैं इसको सीधे लिख दूं 9, ये आ गया 9। समझ आया आपको ये 9 कैसे आया?
और अब देखिए इसमें फिर वही वाली प्रॉपर्टी कि दो, ये बन गया a टू द पावर m, a टू द पावर n, तो इसको हम a टू द पावर m प्लस n लिख देते हैं। दोनों का बेस सेम बन गया ना, तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अभी तक हमारा न्यूमरेटर पहुंच गया 2 टू द पावर ln3 प्लस ln9, है ना। और इसमें फिर से लॉग की प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज log mn टू द बेस a। तो दोनों लॉग का बेस सेम है, दोनों लॉग का बेस e है, तो ये बन गया log यानी ln 3 इंटू 9 27 टू द बेस e ln। और अब देखिए डिनोमिनेटर में भी तो यही लिखा था और न्यूमरेटर भी यही बन गया, तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर भी यही है डिनोमिनेटर भी यही है तो फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कैंसिल होकर। तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास आएगा, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 टू द पावर log of log 23 to the base 7 whole to the base 7 upon log 3 to the base 7 whole divided by log 23 to the base 7। यहाँ ये पूरा एक्सप्रेशन 3 की पावर में लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में नंबर है log 23 to the base 7। तो हम पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को अलग से सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या बनता है। यहां इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, पहले ये जो log 23 टू द बेस 7 है ना, इसको कुछ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सपोज हमने इसको कुछ टाइम के लिए x मान लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा हम इजीली सोच पाते हैं चीजों को, एक्सप्रेशन आपको दिखने में सिंपल लगता है। तो देखो अगर आप इसे x लेते हो तो ये पूरी पावर अब कैसी दिख रही है, ये आपको दिख रही होगी log x टू द बेस 7 अपॉन log 3 टू द बेस 7, है ना। अब आप याद कीजिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमारे पास था log a टू द बेस b, जिसको अगर बेस अगर c बनाना हो तो हम लिख सकते हैं ना log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में भी तो यूज कर सकते हो। अगर log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c लिखा हो तो ये दोनों बेस c हटाए और b को इसका बेस बना दिया। वही चीज मैं यहाँ करने वाली हूँ। ये दोनों बेस 7 है तो हम इसका इसी मतलब बेस चेंजिंग फॉर्मूला का रिवर्स ऑर्डर यूज करें तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ना log x टू द बेस 3। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये सिंप्लीफाई होकर के बन गया log x टू द बेस 3 और ये लगा हुआ है 3 की पावर में। मतलब अगर हम इस न्यूमरेटर को देखें अलग से, सिर्फ इस न्यूमरेटर को देखें तो हमने इसको देख लिया कि ये 3 की पावर में जो एक्सप्रेशन है वो है log x टू द बेस 3। और अब देखिए ये 3 और ये 3 सेम है, लॉग को किक आउट कर सकते हैं। जैसे ही लॉग को किक आउट करोगे तो न्यूमरेटर बच गया x। x तो हम किसको बोल रहे थे, log 23 टू द बेस 7 को, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई log 23 टू द बेस 7। और अब आप देखिए डिनोमिनेटर भी तो यही था log 23 टू द बेस 7, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर आ गया 1। तो देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन था और कितना सेकंड्स में ये सॉल्व हो गया। और क्वेश्चंस अब हम देखेंगे जिसमें और बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं और आप देखिएगा वो कैसे किस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है ये क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 81 टू द पावर 1 अपॉन log 9 टू द बेस 5 प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन log 3 टू द बेस रूट 6 whole divided by 409 and this whole expression is multiplied by root 7 to the power 2 upon log 7 to the base 25 minus 125 to the power log 6 to the base 25। ये पूरा एक एक्सप्रेशन। अब देखो ये इसमें हम क्या करेंगे, एक एक टर्म सिंप्लीफाई करके देखेंगे और हर टर्म में आप देखो हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, स्पेशली जो अभी हमने पढ़ी किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी, उसको यूज करके कैसे सॉल्व हो जाएगा। एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखो तो 81 की पावर लॉग नीचे लिखा है डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाने का क्या तरीका होता है, अगर 1 अपॉन लॉग b टू द बेस a है तो उसे अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो a और b की जगह अदल बदल कर दो, यानी लॉग b टू द बेस a को ऊपर ले जाना है तो उसको लिख दो लॉग a टू द बेस b। तो वही चीज है, अगर मैं इस लॉग को ऊपर ले जा रही हूं तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 टू द बेस 9। ये पहला टर्म मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूं आपको। अब देखो 81 और 9, तो मुझे इसको 81 बनाना है, इसको 81 बनाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग, तो दोनों की स्क्वायरिंग कर दो। तो ये बन गया 81 लॉग
25 टू द बेस 81 और इसकी वैल्यू आ गई 25। ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये लिखा है आपके पास 3 टू द पावर 3, फिर इस लॉग को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा लॉग को अगर न्यूमरेटर में ले जाना है तो √6 आ जाएगा सामने, बेस बन जाएगा 3। अभी पहले हमें रास्ते में से ये 3 हटाना होगा, तो ये 3 कहां जाएगा, इसकी पावर में। तो ये आ गया आपके पास 3 टू द पावर लॉग √6 टू द पावर 3 टू द बेस 3, और ये दोनों 3 सेम होते ही इसकी वैल्यू आ गई √6 टू द पावर 3, और √6 टू द पावर 3 का मतलब 6 टू द पावर 3/2, या आप इसको 6√6 भी कह सकते हो। ये दोनों टर्म्स हमने सिंप्लीफाई कर ली। इस टर्म को देखिए, √7 टू द पावर 2, फिर से लॉग को ऊपर ले जाओ, जैसे ही लॉग को ऊपर लेके जाओगे ये 25 ऊपर और बेस में आ जाएगा 7। अब देखिए क्या करें, ये 7 है ना, तो यहां इस 2 को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूं तो √7 का स्क्वायर, ये भी 7 बन जाएगा। तो यहां मैंने इसको ऐसे लिखा √7 स्क्वायर, और पावर में आ गया log 25 टू द बेस 7। अब देखिए √7 के स्क्वायर को हम 7 लिखेंगे, तो जैसे आप इसे 7 टू द पावर 25 टू द बेस 7 लिखोगे, ये भी आ गया 25। 3 टर्म सॉल्व हो गई। अब ये वाला टर्म देखिए, 125 भी 5 की पावर्स में आता है, 5 क्यूब होता है, और 25 भी 5 की पावर्स में आता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 125 को लिख देते हैं 5 क्यूब, और log 6 टू द बेस 25। अब इस 3 एक तरह से इस log वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाइड है, तो ये 3 कहां जाएगा, सीधा 6 की पावर में। मतलब ये लिखा हुआ है log 6 क्यूब टू द बेस 25। अब इस 25 को आपको मैच कराना है 5 से, तो 25 में क्या करें कि वो 5 बन जाए, रूट लेंगे, तो इसका रूट लोगे तो इसका भी रूट लोगे। रूट लेने का मतलब पावर में हाफ लगाना, तो ये सीधे आ गया 5 टू द पावर log 6 टू द पावर 3/2, पावर में हाफ लगाया और 25 की पावर में भी हाफ लगाया, तो ये बन गया 5। और फिर से हमने log को किक आउट किया और ये आ गया 6 की पावर 3/2। 6 की पावर 3/2 का मतलब 6√6। तो देखिए हमने किस तरह से चारों टर्म्स को सॉल्व करा। अब इनकी जो वैल्यू आई है वो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में रख देती हूँ। तो वापस इस एक्सप्रेशन पर आते हैं। यहां से इस एक्सप्रेशन में ये जो था ये बन चुका था 25 प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास था 6√6, दिस डिवाइडेड बाय 409। अगले एक्सप्रेशन पे आते हैं। थर्ड टर्म सिंप्लीफाई करके आई थी 25 माइनस फोर्थ टर्म, ये जो फोर्थ टर्म है ये सिंप्लीफाई होकर आई 6√6। और अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है, ये दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी जैसा एक्सप्रेशन है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 6√6, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 क्यूब मतलब 216 होल डिवाइडेड बाय 409, विच इंप्लाइज इसका डिफरेंस भी 409 है। देखिए अब तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो ही गया और आंसर आ गया 1। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन में हमने टर्म बाय टर्म सबकी वैल्यू सोची और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 टू द पावर 5 log 3 माइनस √6 टू द बेस 4√2, पावर में ही कंटिन्यूएशन में है, माइनस 6 log √3 माइनस √2 टू द बेस 8। ये पूरा एक्सप्रेशन 4 की पावर में लिखा हुआ है। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 4√2 को एक बार जरा सिंप्लीफाई करके देखें। जो बेस है 4 का मतलब 2 स्क्वायर और √2 मतलब 2 की पावर हाफ, तो ये जो 4√2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस हाफ, मतलब ये है 2 टू द पावर 5/2। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन में आपके पास है 5 टू द पावर log 2 टू द पावर 5/2 3 माइनस √6 माइनस 6 log 8 को आप 2 क्यूब कह सकते हो, √3 माइनस √2। तो यहाँ पे हमने ये जो log के बेस थे इनको इस तरह से लिखा, इसको भी 2 की पावर्स में लिख दिया और 8 को भी 2 की पावर्स में लिख दिया।
अब आप बताइए ये 5/2 आगे कहाँ जाएगा, क्योंकि बेस की पावर है तो ये आगे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये वाला 3 भी आगे डिनोमिनेटर में जाएगा और ये वाला 5/2 भी लॉग के आगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, ये 5/2 डिनोमिनेटर में आया तो 5/2 ऐसे लिखा, log 3 माइनस रूट 6 टू द बेस 2, पावर को तो हम आगे ले जा चुके हैं, बेस की पावर को। इसी तरीके से log 2 और ये जो 3 है इसको डिनोमिनेटर में आगे लेके जाएंगे, √3 माइनस √2। देखिए ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, ये 2 log समथिंग टू द बेस 2 आ गया और ये भी 2 log समथिंग टू द बेस 2 आ गया, क्योंकि दोनों log के आगे 2 लिखा है भाई, आप ये 2 कह सकते हो ना, तो दोनों log के आगे जो 2 आया है उसे मैं कॉमन ले लेती हूं और ये 2 कॉमन लिया और log के अंदर लिखा हुआ है log 3 माइनस √6 टू द बेस 2 माइनस log √3 माइनस √2 टू द बेस 2। और अब इसे ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है log m टू द बेस 2 माइनस log n टू द बेस 2, मतलब log की प्रॉपर्टी लग रही है ना, log m माइनस log n, जिसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n टू द बेस a, अगर सबका बेस a हो। तो यहाँ सबका बेस सेम है, 2 है, तो इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकते हैं ना, log बेस तो 2 रहेगा ही, 3 माइनस √6 अपॉन √3 माइनस √2, ये सब 4 की पावर में है। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, आप इस 3 को लिख सकते हो ना √3 इंटू √3 और √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2, मतलब हम कह सकते हैं ना कि इसमें से एक √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये लिखा आपने 4 स्क्वायर log और न्यूमरेटर में हमने एक √3 कॉमन लिया, तो ये बचा √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इससे √3 माइनस √2 हो गया कैंसिल और अब ये आ गया आंसर आपके पास, मतलब ये एक्सप्रेशन आ गया 4 टू द पावर log √3 टू द बेस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 2 को हटाते हैं, तो इस 2 को आप ले जाओ 3 की पावर में, तो यहां से आपके पास आ गया 4 टू द पावर log, बेस तो इसका 2 है और 3 की पावर में जब इस 2 को लेके जाओगे तो ये बन गया 3। अब यहां से आप किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी सोचिए कि यहां अगर 4 है तो मैं इसे भी 4 बना देती, इसको 4 बनाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हो तो उसकी भी कर दो, तो जैसे ही दोनों पे स्क्वायरिंग करोगे इसके 4 बनते ही ये वाला लॉग हट जाएगा और आंसर आएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब आंसर आ गया आपके पास 9। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम ये प्रॉपर्टी यूज करके बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को भी सिंप्लीफाई करके कितनी जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो उतना फ्रीक्वेंटली तो यूज नहीं होती है बट क्वेश्चंस करने में कभी कभी काम आ जाती है, तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए प्रॉपर्टी ये है कि अगर a की पावर में log b टू द बेस c लिखा हो, ऑब्वियसली जहां a b c सब पॉजिटिव हैं और जो बेस है c वो नॉट इक्वल टू 1 है, इस तरह का कभी एक्सप्रेशन है a की पावर में log लिखा है और उसका बेस a नहीं है, भाई बेस अगर इसका a होता तब तो हम पिछली प्रॉपर्टी जो किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी वो यूज कर ही लेते, बट यहाँ बेस कुछ और ही, तीसरा ही नंबर है c। तो यहाँ आप एक चीज कर सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ये जो a और b हैं इनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब अगर हम a की जगह b और b की जगह a लिख दें तो ये जो वैल्यू आएगी वो और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये दोनों सेम होती है। कैसे सेम होती है उसका प्रूफ तो मैं आपको बता ही दूंगी, बट आप याद रखिए इस प्रॉपर्टी को कि अगर a की पावर में log लिखा है, देखिए इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें भी पावर में log था, ये एक और प्रॉपर्टी आ गई जिसमें भी पावर में log है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां जो log का पावर में जो log था उसका जो बेस था वो इस बेस के या तो इक्वल होगा या ऐसा होगा कि हम इसको इक्वल बना सके, तो वहां हम वो प्रॉपर्टी सोचेंगे। यहाँ ये एंटायरली डिफरेंट नंबर है, ये एक नंबर है c, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो इन दोनों को इंटरचेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का एज सच कोई नाम है नहीं, आप रेफरेंस के लिए इसको बोल सकते हैं इंटरचेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि हम a और b को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कभी जरूरत पड़ी तो मैं इंटरचेंज प्रॉपर्टी बोल दूंगी इसको। प्रूफ देखते हैं कि आया कैसे। देखिए LHS से स्टार्ट करते हैं, इसके LHS में लिखा है a टू द पावर log b टू द बेस c। मैं इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा के इसका बेस a बनाती हूँ,
बेस ए इसलिए बनाती हूँ कि अगर यहाँ बेस ए होता तो हम लॉग को किक आउट करके पिछली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इसका बेस ए बनाने के लिए मैंने इसको लिखा लॉग बी टू द बेस ए अपॉन लॉग सी टू द बेस ए। ये सब मैंने ए की पावर में लिखा, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि लॉग mn लिखा हो तो हम इनमें से किसी भी एक को ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं इस तरह से। अगर ये लिखा हो तो इन दोनों में से मैं क्या कर रही हूं, ये जो न्यूमरेटर है इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, लॉग बी टू द बेस ए ऐसे ले लिया, और 1 अपॉन लॉग सी टू द बेस ए को बाहर रखा। अब इतने हिस्से को आप ध्यान से देखिए, इसमें ये बेस और ये बेस सेम है, लॉग का बेस ए और ये भी ए, तो यहां हम पिछली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग को किक आउट करने वाली। तो जैसे ही आप यहाँ लॉग को किक आउट करोगे इसकी वैल्यू आ गई b, और b की पावर में आ गया लॉग c टू द बेस a, ठीक है। और लॉग को ऊपर ले जाना है, अभी तो लॉग डिनोमिनेटर में है, लॉग को न्यूमरेटर में ले जाना हो तो क्या करते हैं, नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज, तो a और c को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो b टू द पावर लॉग a टू द बेस c, और देखिए यहां से आपको मिल गया RHS। तो ये है इसका प्रूफ। मतलब अगर कभी लिखा हो 3 टू द पावर लॉग 7 टू द बेस 5, तो आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसमें किस किस को इंटरचेंज करोगे, इन दोनों को, यानी लॉग का जो बेस है वो नहीं छेड़ना है, वो नहीं चेंज करना है, ये बन जाएगा 7 टू द पावर लॉग 3 टू द बेस 5। तो जरूरत पड़े तो हम इस तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करके बताती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर log 3 टू द बेस 8 प्लस 3 टू द पावर log क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस 2 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख रहे हो दो एक्सप्रेशंस है जिनमें log इन्वॉल्व है। एक तो a की पावर में log लिखा है log 3 टू द बेस 8, और एक 3 की पावर में log लिखा है log a क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस 2। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि अगर हम इनमें से किसी भी एक में ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे अगर हम इसमें लगा देते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि 3 और a की प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, 3 यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप इसको लिखते हो 3 टू द पावर log 8 टू द बेस 8, तो आप देख पा रहे हो अगले में भी 3 टू द पावर log समथिंग टू द बेस 2 है। तो दोनों जो है, दोनों log किसकी पावर में होंगे, 3 की पावर में। तो सिमिलैरिटी आएगी तो हम प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे यहाँ करके देखते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म में मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये आ गया 2 इंटू 3 टू द पावर log a टू द बेस 8, 3 और a की जगह बदल दी, इसमें नहीं लगाते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। तो ये आ गया 3 टू द पावर log क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस 2। इसका बेस 8 बनाने के लिए मैं दोनों तरफ पावर में क्यूब लगा देती हूँ, तो उससे क्या होगा, दोनों log का बेस भी सेम हो जाएगा। तो इसमें क्यूबिंग कर देते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर log a टू द बेस 8 प्लस 3, बेस और नंबर दोनों की क्यूबिंग कर देते हैं, a क्यूब की क्यूबिंग करोगे तो a और यहाँ 8, ठीक है। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैच कर गया। इसको सिंपल देखने के लिए आप इसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये x लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन, अगर ये x लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लिखा है 2x प्लस x। अब 2x प्लस x क्या होता है, 3x, तो इसको हम लिख देते हैं 3x। x हम किसको बोल रहे हैं, 3 टू द पावर log a टू द बेस 8 को, है ना। और अब देखिए ये 3 की पावर 1 है, 3 मतलब 3 की पावर 1। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, तो वो बन जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो 3 की पावर एक नंबर, 3 की पावर कोई दूसरा नंबर, तो ये बन जाएगा 3 की पावर्स आपस में ऐड कर दीजिए, log a टू द बेस 8। समझ आया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, इसको क्लब करने का तरीका क्या है, क्योंकि इस log का बेस 8 है, तो इस 1 को भी हम ऐसे ही log में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका बेस 8 हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 टू द पावर 1 को हम लिख दें log 8 टू द बेस 8 प्लस log a टू द बेस 8। ऐसा करने से हम log की प्रॉपर्टी लगा पाएंगे और ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें हम log की प्रॉपर्टी 1 लगाएं तो ये हो जाएगा log 8 और a मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको a8 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका ये है। तो देखा आपने किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा पाए।
अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसे मैं आपसे कहूंगी कि उसे आप याद रखिएगा। उसका रीजन ये है कि कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन में जब ये वाला कंसेप्ट लग रहा होता है ना, और अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो आप उस स्टेप पे स्टक हो सकते हो। क्यों हो सकते हो, अभी मैं आपको समझाती हूँ। रिजल्ट ये है कि अगर कभी a की पावर में रूट लॉग b टू द बेस a लिखा है, a टू द पावर रूट लॉग b टू द बेस a, तो इस रूट से हम फंस गए। कैसे? अगर ये रूट नहीं होता तो सोचिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये लिखा था a टू द पावर log b टू द बेस a, जिसमें हम किक आउट करते log को और लिख देते b, लेकिन ये रूट लग गया। अच्छा, अगर ये रूट सिर्फ a पे होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने इससे पहले कई क्वेश्चंस किए जिसमें हमने इन पावर्स को डील किया, या सिर्फ b पे होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये पूरे log पे लग गया। तो यहां इसको प्रोसीड करने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो b है ये जहां जहां a है वहां आ गया, और a जहां b था वहां आ गया। मतलब a और b ने अपनी प्लेस अदल बदल कर ली, एक्सचेंज कर ली। कैसा है, अगर ऐसा करने से आप आगे बढ़ सकते हो तो क्वेश्चन में आप प्रोसीड कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। कैसे आया, हम इसको ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, वो मैं भी आपको समझा देती हूँ। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर कहीं भी लिखा है कि रूट m, तो इसको हम m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए रूट m ही तो है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो a टू द पावर रूट log b टू द बेस a है, इसमें इस वाले रूट को मैं लिख दूं log b टू द बेस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log b टू द बेस a। वही चीज जो मैंने वहां बोली आपको वो अप्लाई किया। अब इन दोनों में से मैं एक एक्सप्रेशन को अंदर ले जाती हूं, मतलब ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, और ये 1 अपॉन रूट लॉग b टू द बेस a को मैंने बाहर रखा। अब देखिए इसमें किक आउट द लॉग प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि ये a और a सेम है, तो ये बन गया b टू द पावर 1 अपॉन रूट लॉग b टू द बेस a। इस रूट को आप एक साथ बोल सकते हो ना कि b टू द पावर रूट 1 अपॉन log b टू द बेस a। और आपको पता है ये log को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है, तो क्या करना होगा, नंबर और बेस की जगह एक्सचेंज करनी होगी। तो ये आ गया b टू द पावर रूट के अंदर log, अब क्योंकि log को आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो ये a टू द बेस b बन जाएगा। और ध्यान से देखिए यही हमारा RHS है। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ जिसमें आपको समझ आएगा कि ये रिजल्ट मैंने आपको क्यों याद रखने को बोला है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, इफ a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ log 7 टू द बेस 11 and b equals to square root of log 11 to the base 7, then find e to the power b ln 7 minus a ln 11। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां आपको कुछ ऐसा दे रखा है e की पावर समथिंग माइनस समथिंग, तो ये तो आप जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर m अपॉन e की पावर n। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहां लगा रही हूं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर b ln 7 अपॉन e टू द पावर a ln 11। अब यहां से हम इस b को 7 की पावर में ले जाके e टू द पावर ln 7 टू द पावर b लिख सकते हैं, अपॉन e टू द पावर ln 11 टू द पावर a ये लिख सकते हैं। b चला गया इसके पावर में, a चला गया इसकी पावर में। सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम लोग इसको। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर में इस log का बेस e है, ln मतलब log का बेस e, और ये भी e, तो यहाँ हम log को किक आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी log का बेस e है और ये वाला नंबर भी e है। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में log को किक आउट करने वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 7 टू द पावर b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11 टू द पावर a, है ना। अब यहाँ पे आप a और b की जो वैल्यूज गिवन है वो रख दीजिए। b आपको दे रखा है 7, b आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ log 11 टू द बेस 7, और a की वैल्यू आपको दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ log 7 टू द बेस 11। अब यहां तक आने के बाद आप क्या करोगे, इस स्टेप में आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इस स्क्वायर रूट फंस गया बीच में। अगर ये नहीं होता तो हम फिर log को किक आउट करके आगे बढ़ जाते, बट यहाँ तो रूट आ गया। तो ऐसी जगह पे अगर आप स्टक होते हो तो आप ये रिजल्ट याद रखिए। देखिए ये दोनों सेम है लेकिन रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि हम a को b की जगह और b को a की जगह लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब हम इसे यहाँ अप्लाई करें तो जहां जहां 7 आ रहा है वहां हम 11 लिख देते हैं और जहां 11 आ रहा है वहां हम 7 लिख देते हैं। तो मैं न्यूमरेटर में ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो देखो ये आया 11, जहां जहां 7 है उसको 11 और जहां जहां 11 है उसको 7। जैसे ही आपने ये लिखा, आप देखिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेम बन गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कैंसिल होकर के सिंपली आंसर आ गया 1। इस तरह से हम इस रिजल्ट को अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको करके बता देती हूँ वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क में दिए थे। देखिए पहला क्वेश्चन यही था, इफ x equals to 1 plus log bc to the base a, y equals to 1 plus log ca to the base b and z equals to 1 plus log ab to the base c, then prove that xyz equals to xy plus yz plus zx। यहाँ पे हम x y z को पहले एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x जो है, सोल्यूशन में इसका बताती हूँ, x जो है एक ऐसा लॉग है यहाँ पर जिसका बेस a है, तो इस 1 को भी हम एक ऐसे लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं जिसका बेस a हो। उसका तरीका क्या है लिखने का कि आप इस 1 को लिख दीजिए log a to the base a। तो आपने इसको लिखा log a to the base a प्लस log bc to the base a। दोनों बेस सेम होने की वजह से हम इसमें log की प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे, तो a और bc मल्टीप्लाई होकर हम इसको लिख सकते हैं log abc to the base a। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इस 1 को आप log b to the base b लिख दीजिए क्योंकि अगले log का बेस b है, और इसी तरीके से z में आप log c to the base c लिख देना इस 1 को क्योंकि अगले log का बेस c है। तो इसी तरह से प्रोसीड करें तो y आपके पास आ जाएगा log abc to the base b, और इसी तरीके से z आपके पास आ जाएगा log abc to the base c। यहां आप देख रहे हैं कि जो x y z आए उन तीनों log के आगे लिखा हुआ नंबर सेम है abc। अब अगर हमें इसका बेस abc बनाना है तो हम इसमें रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 1/x, और इसका रेसिप्रोकल होगा log a, क्योंकि ये log में हमने पढ़ा ही है कि log को रेसिप्रोकेट करने का तरीका है कि नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दो। इसी तरीके से 1/y को भी हम लिख सकते हैं log b to the base abc, और इसी तरीके से 1/z को भी हम लिख सकते हैं log c to the base abc। अब देखिए तीनों log का बेस सेम हो गया, ये वैल्यूज आई है 1/x, 1/y, 1/z की। तो जो हमें प्रूव करना है इसको भी हम कोशिश करते हैं कि हम 1/x, 1/y और 1/z के टर्म्स में लेकर आए, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पर जिसे हमें प्रूव करना है उसमें अगर हम दोनों तरफ x y z के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू, इसको x y z से डिवाइड करो तो 1/z, 1/x, 1/y, मतलब 1/x, 1/y, 1/z तीनों का सम ये RHS में लिखा है। तो देखिए हम जो प्रूव करना है उसका RHS लेके चलते हैं। 1/x, 1/y, 1/z का सम और 1/x, 1/y, 1/z आपके सामने लिखे हैं, तो इनको ऐड करते हैं। log a to the base abc प्लस log b to the base abc प्लस log c to the base abc। तीनों log का बेस सेम है ही, तो हम इसमें लगा देते हैं log की प्रॉपर्टी 1। तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये तीनों log के आगे वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, log abc to the base abc। क्योंकि नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 देखिए इसके LHS से मैच हो गया। तो देखा आपने किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये था कि 3/log 2000 to the base 5 plus 2/log 2000 to the base 4, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। log डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाने का तरीका आपको पता ही है, नंबर और बेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं log, बेस में आ गया 2000 और आगे आ गया 5 प्लस 2, इस log को भी ऊपर ले जाओ, बेस में आ गया 2000 और आगे आ गया 4। अब इस 3 को कहां लेके जाएंगे, 5 की पावर में, तो ये हो गया 5 क्यूब टू द बेस 2000। इस 2 को भी वहां ले जाओ 4 की पावर में, 4 स्क्वायर टू द बेस 2000। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों लॉग का बेस सेम है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो हम लगा देंगे प्रॉपर्टी 1। तो ये हो गया log बेस 2000, और जो log के आगे वाले नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब आप 5 क्यूब और 4 स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए वो वैल्यू आती है, करके देखिए क्या आती है, वो वैल्यू आ जाती है 2000, और यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू आ गई 1। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।